सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न आप जिस व्यक्ति को कॉल जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला रागादिक परिणतियां हैं वे समस्त परिणाम कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। उनमें सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि जितने भी पुण्य पाप के परिणाम हैं जो तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। इस प्रकार शरीर रागादिक से भिन्न होते हुए मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। आएगी आएगी। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला इंद्रिय जनित ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो।
कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं हो रहा है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं हो रहा है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान का भी प्रवेश नहीं हो रहा है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश के परिणामों से जो कि भाव कर्म है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर आदि जो कि 9 कर्म है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान मैं स्वामी
आत्मा स्वयं भगवान है। धर्म दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 926वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 210 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। जैसे आहार लिए बिना नहीं चलता, वैसे ही सदा शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय तो आत्मा का आहार है, इसीलिए उसका रटन रहना चाहिए, उसका व्यसन होना लगना चाहिए। क्या भाई समझ गए आप? आचार्य परमेष्ठी अरिहंत परमात्मा हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे हमारे लिए भोजन के बिना हमारा चलता नहीं है, वैसे ही समस्त आत्मार्थियों को स्वाध्याय जीवन में होना चाहिए। स्वाध्याय के बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये बात हमें इस बोल में समझा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ही हमें अपने अज्ञानता को दूर भगाने में निमित्त होते हैं। अनादि काल से मेरा आत्मा शरीर रागादि को अपना जानता है, मानता है, उसका परिणाम तो पर्याय में दुख है। अपनी आत्मा को ज्ञान कराने में शास्त्र ही वास्तव में निमित्त होते हैं। अब केवली परमात्मा तो यहाँ रहे नहीं है। अरिहंत परमात्मा का तो विरह हो ही गया है, समझ गया है? और साधु परमेष्ठी भी आत्मा की बात करने वाले भी आपको भाई साहब कम देखने को मिलते, दिखते ही नहीं है। फिर जो अपनी आत्मा का ज्ञान करा पाए कि तुम आत्मा हो, भगवान आत्मा हो, समझ में तुम्हारे में अनंत शक्तियाँ हैं, तुम शरीर नहीं हो, ऐसे भेद ज्ञान कराने वाले साधु परमेष्ठियों का भी अभाव दिखता है। अब बचे मात्र एक शास्त्र। विद्वानों में भी आप देख रहे हो, विद्वानों में भी जो तत्व स्पेशलिस्ट थे, धीरे धीरे उनका भी अभाव होता ही चला जा रहा है। समझ में आए? अपने बड़े दादाजी रतन चंद जी साहब जयपुर, ये परिवर्तन हो गया उनका। उत्तम चंद जी सिवनी वाले तत्व स्पेशलिस्ट थे, उनका भी अभाव होता चल हो गया। वीरेंद्र कुमार जी आगरा वाले तत्व स्पेशलिस्ट, आत्मा को जानने वाले भाई साहब, उनका भी चला गया है। ज्ञानचंद जी बिरसा सोनागिर तत्व स्पेशलिस्ट है, सब समझ गए नहीं आप? उनका भी अभाव हो गया भैया। आए दिन तो जो है देखो आपके चेतन भाई चले गए गुजरात, राजकोट। अभी 2 दिन पहले परसों का समय अपने ब्रह्मचारी नहीं, पंडित विद्वान क्या समय इंजीनियर ऋषभ कुमार जी इंदौर हैं, गुरुदेव के सब समागम में रहने वाले तत्व स्पेशलिस्ट, उनका भी अभाव हो गया है। समझ में आया? जो तत्व के मर्मज्ञ हैं, जो पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में है भाई साहब, जिन्होंने समागम किया है, समागम ही नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी है। शरीर की अवस्था कैसी भी हो,
लेकिन सब ये जितने भी हमने आपको नाम गिनाए सब जागृत अवस्था में उन्होंने शरीर को छोड़ा है। किसके बल पर? अपने स्वभाव के हैं, तत्व ज्ञान के बल पर। समझ गए आप? हमारा आत्मा अनादि काल से अज्ञानी है, शरीर को ही अपना माने हुए है। और शास्त्र ही वास्तव में आपकी अज्ञानता को दूर करने में निमित्त होते हैं। अनादि काल से अज्ञानी है ना, शरीर की रुचि है ना, शरीर को अपना माने बैठा हुआ है ना भैया। अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, समझिए आप, कैसी है? सिद्ध भगवान जैसी है। दो पदार्थ हैं, ये शरीर जड़ है और अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, आनंद का पहाड़ है। तो मैंने अब ज्ञान कौन कराएगा भाई साहब? जो इसको जानते होंगे, जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे, वे ही आपको बता सकते हैं। समझ गए आप? आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो नहीं, आत्मा तो आप रखेंगे भाई साहब। तो कहते हैं जैसे आहार लिए बिना नहीं चलता है, वैसे ही सदा शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो कहते देव शास्त्र गुरु होते हैं नियम से। अब देव है नहीं है और गुरु भी दिखते नहीं है, क्या अब शास्त्र ही आपके पास में बचे हैं। कहते ना इस दुष्म भीषण काल में जब देव गुरु का हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है, सम उपकार करते आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, देखिएगा, मैं क्या बताऊं, मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकता हूं। निवेदन इस प्रकार का है कि आप जो है थोड़ा सा अपने जीवन में भाई साहब 1500 2000 के मोबाइल आ जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। 100-150 रुपये खर्च करिए और उसमें इंटरनेट डलवा लीजिए और उसमें उपयोग करिए। बाकी ये फ़ोन का तो ऐसी डिस्टर्बेंस चलता रहेगा। ये तो जो है व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अब आप अपने लिए 100-150 रुपये भी खर्च नहीं करोगे भाई साहब, हैं? वैसे तो आप साड़ी लेने जाओगे, हैं, सोना चांदी के जेवर ले लोगे, कितना पैसा लुटा देते हो, हैं? ये मैं अपनी तकलीफ बता रहा हूँ आपको। जो आत्म कल्याण में हमारे लिए निमित्त होते हैं, उन साधनों को हमें कैसे में उपयोग करना चाहिए। किसके में नहीं आ रही है? अब ये है इसमें नहीं आ रही है। आप अपना नाम बता दीजिए, किसको नहीं आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही है, आप अपना नाम बताइए, मैं उसका फोन दोबारा से काट के लगा। हाँ, विद्या आंटी बोल रही है ना? क्या मुझे तो पता नहीं है कौन बोल रहा है। विद्या आंटी चलिए बोल मैं रही है। यहाँ से नाम ये काटता हूँ, फिर लगाता हूँ दोबारा से। चलिए, ये भिंड में पुष्पा जी को आ रही है आवाज? पुष्पा जी आप अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए। आपको आवाज आ रही है? जबलपुर से? जबलपुर से नहीं, ये कहाँ से? जयपुर से? मौसी। मौसी, मौसी आपको आ रही है? जयपुर से मौसी, बोलना तो पड़ेगा तो हम समझ पाएंगे। आवाज आ रही है क्या मौसी? पता नहीं। संतोष बागलीवाल, आवाज आ रही है? चलिए ऐसा करिए, चारों को दोबारा काट के लगा दीजिए। कुछ जो है हाँ जी, चलिए इनको दोबारा से लगा दीजिए काट के, फिर अपन प्रारंभ करते। बहुत सुंदर बात आपको बताने वाले हैं। शास्त्र स्वाध्याय क्यों हमारे जीवन में उपयोगी है, ये बात यहाँ इस गोल में समझाई जा रही है कि जैसे आहार लिए बिना नहीं चलता, वैसे ही सदा शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय तो आत्मा का आहार है। किसका आहार है? तो तुम कौन हो? हैं? जैसे हमें लौकिक में हमें भोजन के बिना भाई साहब हमारा जो है
जीवन नहीं चलता है, वैसे ही आत्मार्थियों के लिए स्वाध्याय भाई साहब होना जरूरी है। और 1-8 घंटा नहीं, क्या कम से कम 4-5 घंटे तो होना ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं जैसे आहार लिए बिना नहीं चलता है, वैसे ही सदा शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय तो आत्मा का आहार है, इसीलिए उसका रटन रहना चाहिए, उसका व्यसन लगना चाहिए। अब इनको फोन लग गया हो तो मुझे दे दो, तो फिर अपन जो है फिर आपको बड़ी सुंदर बात आपको यहाँ ग्रंथ के माध्यम से हम यहाँ बताना चाहते हैं, वह भी आप समझ लीजिए कि शास्त्र स्वाध्याय करने से हमको कितने लाभ होते हैं। यहाँ जो है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी साहब ने इसकी टीका लिखी है, इसकी गौमठ सार कर्म कांड की, जो आचार्य नेमीचंद सिद्धांत शास्त्री द्वारा विरचित है, उसकी उन्होंने पंडित टोडरमल जी साहब ने भाषा टीका लिखी है। उसमें यह बात उन्होंने, यह शास्त्र स्वाध्याय है, शास्त्र स्वाध्याय से हमें कितने लाभ होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों शास्त्र स्वाध्याय? देखो आपके जो है आपने पढ़ाई होगा कि जो है स्वाध्याय ही परम तप है। क्या कहा? स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है ग्रंथों के अंदर। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही हमें अपनी अज्ञानता का पता पड़ता है। नहीं तो हम तो अनादिकाल से अज्ञानी हैं, शरीर को अपना माने हुए आ रहे हैं, पर द्रव्य में सुख मानते चले आ रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, ऐसी हम कल्पना करके उधर दौड़ लगा रहे हैं। तो उससे तो हमारी पर्याय में निरंतर दुख की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि पर में सुख है नहीं है और हम पर में सुख माने हुए अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो आपकी अज्ञानता को दूर कौन करेगा? देव शास्त्र गुरु करेंगे। कौन करेंगे? या तो अरिहंत परमात्मा बता दें कि भाई साहब तुम जो है शरीर नहीं हो, तुम तो चैतन्य वस्तु हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, साक्षात भगवान हो, तो वे बता देंगे आपको। उनका तो अभाव ही है वर्तमान में। और गुरु भी ऐसे देखने में नहीं आते हैं कि भाई साहब अपने द्रव्य को अपना बताएं, उसके अंदर रहने वाले गुणों को समझा पाएं। समझ गए नहीं आप? हैं तो वे गुरुओं का भी अभाव ही है एक प्रकार से। वे तो जो है कैसे उल्टा और करते, क्या करते हैं कि भाई साहब जो है जड़ की क्रिया करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ गए नहीं आप? भगवान की पूजा भक्ति करते करते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दान दे दो तो जो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी बातें और मिलेंगी। समझ? वो भी कैसे में गुरुओं का भी अभाव हो गया, क्योंकि वे अपने आत्मा की बातें बताने वाले गुरु भी नहीं मिले हैं। समझे? भेद ज्ञान कराने वाले नहीं मिले हैं। और विद्वान भी हमारे सामने दो कितने जो है 1 साल के अंदर कुछ महीनों में ही कैसे विद्वानों का भी स्पेशलिस्ट जो आत्मा के जानने वाले हैं, इनका भी अभाव होता जा रहा है। अब अले देखे तो भाई साहब एक शास्त्र ही हमारी अज्ञानता को दूर करने में निमित्त होता है। इसीलिए शास्त्र की महिमा ग्रंथों में बहुत गाई गई है। देखो यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने शास्त्र की महिमा का वर्णन किया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। कहाँ पर? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। उन्होंने पुस्तक लिखी, उसकी टीका की है, गौमठ सार कर्म कांड की टीका है उन्होंने की है। उसमें जो है शास्त्र की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ किया गया। शास्त्र में शास्त्र का अभ्यास क्यों करना चाहिए, समझ गए नहीं आप? देखो आपको कितने लाभ हो जाते हैं, वो बात यहाँ पर बताते हैं। तत्काल ही 10 लाभ तो तत्काल हो जाते हैं। क्या? तत्काल 10 लाभ होते हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। चलिए मुझे दे दीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है तो मैं पूरी बात कहने के लिए मैं रुक जाता हूँ। देखिएगा, शास्त्र अभ्यास की महिमा, ये अगर आपके पास में
वैसे तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ऐसी वहाँ पे पीठिका के रूप में दिया गया है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। नहीं तो जो है रतन करण श्रावकाचार्य जी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी ये बात का समय यहाँ पर प्रारंभ में दी गई है। तो वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि शास्त्र अभ्यास क्यों करना चाहिए, शास्त्र की महिमा हमारे ग्रंथों में क्यों की गई है, उसकी बात यहाँ पर आपको यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा म्यूट कर लीजिए सभी लोग, म्यूट कर लीजिए। समस्या ये है कि आप म्यूट करते नहीं हो और फिर कहते आवाज नहीं आ रही है। अब आपको म्यूट करना भी नहीं आता है। माइक खोला है, माइक आपका खुला हुआ है, मेरी आवाज मेरे को वापस आ रही है, प्रतिध्वनि आ रही है। अब कोई माइक खुले हुए है, बताइए आप कैसे काम चलेगा है? किसने माइक खोल रखा है? 4 लोग हैं, 4 लोगों में खोल रखा है। पुष्पा है और ये जयपुर से मौसी है, संतोष बाकलीवाल है और विद्या है आंटी है। इन 4 में से किसी ने माइक खोल रखा है। आप म्यूट नहीं करना आता क्या? नहीं, माइक नहीं खोल रहा था हमने तो म्यूट कर लीजिए पूरी तरह से। तो ये क्या है, हमारे पास में अब हमारी आवाज आ रही है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है नहीं? कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ भैया, है ना? चलिए हेलो हेलो, अभी अब ठीक हो गया नहीं? उसमें से इसका काटा है, उसमें से ही उसका खुला हुआ था, विद्या आंटी का। विद्या आंटी 2 लोगों में काट दिया। पहले किसने लगाया तुमने? पहले सबसे पहले। चलिए दोबारा लगा लीजिए, कोई बात नहीं। विषय बहुत बढ़िया है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। किसको लगाया? ठीक है, पुष्पा को लगा दीजिए। चलिए अब चालू, अपना लगाइए, थोड़ा दे दो, वो बाद में नहीं समझते ना, दे दो। ये लोग बहुत बुरी चीज है, क्या समझ में आया? कोई बैठा है सुनने के लिए तो अरे तो सुनने बैठा है तो इतना विवेक तो करे कि हम सुनने बैठे हुए हैं। आप लोग अगर आपके पास में रतन करण श्रावकाचार्य अगर पुस्तक है तो उसमें भी जो है स्टार्टिंग में 36वें नंबर के पेज में प्रस्तावना के रूप में सम्यक ज्ञान चंद्रिका आई हुई है। उन्हीं का माइक खुला है, विद्या आंटी का अभी भी खुला था। कोई बात नहीं है, वो कर नहीं पा रहे। विद्या आंटी का खुला हुआ था माइक, तो अभी मैंने उनको एग्जिट कर दिया है, बाहर कर दिया है मैंने, क्योंकि उनके मोबाइल में से प्रतिध्वनि आ रही थी। चलिए अब अपन अपनी बात पर आते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय हमें अपने जीवन में क्यों करना चाहिए। उसकी महिमा यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में उसकी महिमा को बताया है। उन्होंने वहाँ पर जो है गोमरसार कर्म कांड की टीका की है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। गोमरसार कर्म कांड किसने लिखा है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। उसकी टीका उन्होंने भाषा टीका की है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और उसके अंदर पंडित टोडरमल जी साहब ने बहुत शास्त्र स्वाध्याय, सैकड़ों हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद तब ये बात वो लिखते हैं। खुद उन्होंने अपने जीवन में कैसा हुआ, पंडित टोडरमल जी साहब थे, समझिए कि जो टीका करते समय हैं 6 महीने तक तो भाई साहब उनकी माँ जो है खाना बना के उन्हें खिलाती थी और जो है उसमें नमक नहीं डालती थी।
और उनको पता ही नहीं पड़ा 6 महीने तक भोजन करते रहे। इतनी उपयोग की एकाग्रता ग्रंथों के प्रति रहती थी उनकी। समझ गए नहीं आप? जब ग्रंथ की टीका पूरी हो गई तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ आज तुमने जो है नमक नहीं डाला, भोजन में नमक नहीं डाला है, भोजन में नमक नहीं डाला। तो माँ कहती है कि मैं तो 6 महीने से भोजन में नमक नहीं डाल रही हूँ। बताइए आप, उन्हें कब मालूम पड़ी ये बात? जब उनकी टीका पूरी हो गई तब उन्हें कैसा में ये है, तो कितना रसना इंद्री के प्रति आप समझ सकते राग कैसा हुआ। समझ कैसा हुआ? विद्वान पंडित टोडरमल जी जिसे आचार्य कल्प की उपाधि दी गई है, समझ गए ना, उन्होंने अपने उस ग्रंथ में सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ये बात शास्त्र की महिमा को बताते हुए कहा है। आप भी देख सकते हो, आपको भी लाभ मिलेगा। देखिए आप, मैं आपको पढ़ना हूँ, समय तो थोड़ा अपना निकल गया है, फिर भी जितना है उतना मैं लेने का प्रयत्न करता हूँ। ये जो है आपकी सरापाचार्य जी है, रतन करण सरापाचार्य जी, उसमें प्रस्तावना के रूप में 36वें नंबर के पेज पर आया हुआ है। अगर आपके पास में पुस्तक हो तो आप उसको भी देख सकते हो। वहाँ पर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, शास्त्र अभ्यास की महिमा। क्या विचार क्या है कि हे भक्त हो, शास्त्र के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का वांचना, सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। समझ गए आप? स्वाध्याय के ये अनेक अंग हैं, ये सब जो स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। और स्वाध्याय तो आपको मालूम है परम तप है। स्वाध्याय को तो जिनवाणी में क्या कहा गया है? परम तप की संज्ञा दी गई है। समझ गए आप? इसके कितने अंग बताए उन्होंने? 5। शब्द का अर्थ वाचना और सीखना, सिखाना, क्या उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। क्या करना भाई साहब? अभ्यास करना, पूछना, सुनना, समझ गए नहीं आप? शब्द का अर्थ करना, ये सब स्वाध्याय के अंग होते हैं। जैसे बने वैसे, कल जैसे कहा था नहीं, मर पचकर भी तू अपने आत्मा का अनुभव कर, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने कहा था नहीं। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी कहते हैं जैसे बने शास्त्र स्वाध्याय में तू अपनी बुद्धि को लगाना, सुनने में मन लगता है तो सुनना है भाई साहब, समझाने में मन लगता है तो समझाना दूसरों को। समझ में आएगी नहीं आएगी? अब समझाओगे तो जब तुम स्वयं कैसे समझ जाओगे तो समझाने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत सारे उन्होंने जो है शास्त्र स्वाध्याय के अंग बताए पहले। अब देखना आप, जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्र का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। समझ गए नहीं आप? शास्त्र तो बहुत सारे हैं, पर जो आपके रुचिकर हैं, जिसमें अपने कैसे में धीर ज्ञान की बातें चलती हैं, तो उनका आप जो है कैसे में उनका अभ्यास करना। सुगम और दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी ना होना। क्या भाई साहब? 4 अनुयोग है ना अपने यहाँ पर है। प्रथमान योग है, प्रथमान योग में है आपको कहानियों के माध्यम से भी हम मन नहीं लग रहा हमारा तो कोई बात नहीं है, चलो आज अपन प्रथमान योग पढ़ लेते हैं भाई। इधर उधर गप्पे लगाने से क्या मतलब है? आपको मान लीजिए द्रव्यान योग के ग्रंथों में मन नहीं लग रहा है तो उस समय का समय अपना उपयोग जो है भाई साहब है प्रथमान योग में लगा लीजिए। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अरे जैन दर्शन इतना गजब का है कि उसमें कितने सूरज, कितने चंद्रमा, कर्मों की फिलॉसफी वगैरह बताई गई है, तो आप वहाँ पे अपना उपयोग लगाइए। आप समझ गए नहीं आप? और द्रव्यानुयोग अपनी आत्मा की महिमा बताई गई है, उसमें उपयोग लगाइए। जहाँ पर भी हो इन चारों अनुयोगों में अपना उपयोग लगाते रहिए। आप अपने समय बर्बाद मत कीजिएगा। समझ गए नहीं आप?
ऐसा हमारा तो अब इसमें मन ही नहीं लग रहा है, तो भैया पाप की बातें करने लग गए। समझ गए नहीं आप? क्या करोगे? पंच इंद्रिय के विषयों की बातें करोगे, उसमें तो महापाप का बंध होगा तुम्हारा। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं जैसे बने वैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्र का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है? वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, मतलब आप तो लगे रहना। समझ आए? परंतु अभ्यास में आलसी ना होना। क्या कहा? अभ्यास में आलसी नहीं होना, प्रमादी नहीं होना। नहीं तो टीवी खोल के बैठ जा तो क्या होगा भाई साहब? वहां में क्या है? युगल जी, आपके युगल जी हैं, बाबू युगल जी साहब तो कहते थे कोटा वाले कि जो आंखों से पी जाने वाली शराब है, क्या है? टीवी। सब तो विसन का पाप लगता है। खोल के बैठ गए। अब तो टीवी क्या, तो मोबाइल पे ही खोल ले फेसबुक और देख रहे चाय कचू। समझ में आया? और यूट्यूब खोल लेना। समझ गए आप? ये आप अपने धर्म के साधन बनाते हो, वहाँ तक तो समझ में आता है, बाकी तो बहुत खतरनाक खेल है ये। समझ गए आप? तो कहते आलसी ना होना, शास्त्र स्वाध्याय में जैसे बने वैसे अपनी बुद्धि को लगाना। समझ गए? अब देखिए आप, देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा। अब देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा को बताती है। जिसके होने पर परंपरा आत्म अनुभव दशा को प्राप्त होता है। क्या होता है? अपने आत्मा की उसे प्राप्ति हो जाती है। जो अनादिकाल से तुम भूले हुए थे, कायजम अपने आत्मा का अनुभव आपको हो जाएगा शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, क्योंकि वे ही आपको आत्मा का ज्ञान कराने में सक्षम है। तो कहते आत्म अनुभव दशा को प्राप्त होता है और मोक्ष रूप फल को प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा? शास्त्र स्वाध्याय। जिन आत्मा को बताने वाला कौन है बताओ? या तो अजय परमात्मा हो, उनका तो विरह हो गया, पर उनकी वाणी तो है ना। ये शास्त्र उन्हीं की वाणी है। समझ गए आप? और गुरु तो शास्त्र जो है का समय आपके आत्मा के बारे में वेद ज्ञान की बात बताएंगे कि ये शरीर ये जड़ है और तुम जानने देखने वाले चैतन्य वस्तु हो। ऐसा जब आप बारंबार अभ्यास करोगे और आपकी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे सब उत्पन्न विध्वंसी हैं। जब आपका ज्ञान इस दिशा में काम करेगा तो क्या होगा कि शरीर रागादिक को आप अपना मानना छोड़ दोगे और चैतन्य वस्तु को आप अपना मानने लग जाओगे। कितना बड़ा फर्क! तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा और आगे चल के आपकी पर्याय में मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त हो जाएगी। एक तो उन्होंने ये बात बताई। देखिएगा, कहते हैं शास्त्र अभ्यास की महिमा जिसके होने पर परंपरा आत्मा अनुभव दशा को प्राप्त होता है, मोक्ष रूप फल को प्राप्त करता है, यह तो दूर ही रहो। क्या? अब सब आत्मा का अनुभव कब होगा, कब मोक्ष होगा, कहने कि ये तो हो ही जाएगा, तुम चिंता की बात नहीं है। क्या? ये तो छोड़ो, लेकिन अभी तत्काल कितने फायदे होंगे वो आपको गिना रहे हैं। 10 फायदे बताए हैं। क्या? आत्मा का अनुभव तो होगा ही होगा आपको, और आपकी पर्याय में भाई साहब महावीर भगवान की पर्याय में जो निर्माण की प्राप्ति हुई है वो आपकी पर्याय में भी हो जाएगी। समझ में आया? तो वो तो साहब आगे की बातें हैं, तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में कितने फायदे होंगे वे आप गिन लीजिए। आप देखो आप, तो यह तो दूर ही रहो, तत्काली इतने गुण प्रकट हो जाती है। इतने गुण प्रकट होती हैं, 10 बताए उन्होंने। क्रोधादिक कसायों की तो मंदता होती है। क्या होती है? काय से परेशान हो भाई साहब आप लोग? क्रोध मान माया लोभ से परेशान हो। काय से? काय से परेशान हो? मेरे को ऐसे गुस्सा आता, मैं ऐसे कांप जाता हूँ, तो क्रोध से परेशान हो। और यहाँ अपने सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया, कह रहे भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, एक क्रोधादिक परिणाम तो कर्म उदय जनित अवस्था है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। समझ रहे? तो क्या होगा आपका? और जो क्रोधादिक जो है वे कसाएं मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? देखो कितना आपको अपने आत्मा का ज्ञान होगा, शरीर का ज्ञान होगा, शरीर जड़ है, मुर्दा है,
तुम चेतनी सर भगवान आत्मा हो तो तत्काल ही कसाई की मान्यता हो जाती है। क्या हो जाती है? कैसे परेशान हो भाई साहब? तत्काल होती है, तत्काल होती है, क्योंकि आपने अपने उपयोग को सत शास्त्र में लगाया है। इतनी कसाई की क्रोध आदि कसाई तुरंत ही मंद हो जाती है, आपको भी अच्छा लगने लगेगा। तो ये पहला लाभ तो ये हो जाता है, तुरंत तुरंत बता रहे हैं, समझ गए आप? और आगे चल के आत्मा का अनुभव भी होगा और मोक्ष रूपी पर्याय भी आपकी आत्मा में प्राप्त हो जाएगी, जो महावीर भगवान ने अपनी आत्मा में पर्याय प्राप्त की है। समझ आप? तो कहते हैं क्रोधादिक कसायों की तो मान्यता होती है तत्काल। तत्काल ही 10 पॉइंट बताए उन्होंने। हाँ, आपने खोल लिया, बहुत बढ़िया। पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। क्या होती है? हम कहाँ भागे फिर रहे हैं 24 घंटा? स्पर्श इंद्री के पीछे हैं, रसना इंद्री के पीछे लगे रहते हो कैसे? उनमें आपको ब्रेक लगेगा। क्या कहा? परेशान कैसे हो? देखो आप स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर कितने लोग जो है भाई साहब आत्महत्या कर रहे हैं। रसना इंद्री के पीछे कैसे लड़ाई झगड़े कैसे हो रहे हैं। तो पांचों इंद्रियों के विषयों में एकदम आपका ब्रेक लग जाएगा। समझ गए आप? तत्काल, ये तत्काल काम होता है। पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है एक बार। फिर क्या? तीसरा बताया अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। क्या क्या हो जाता है? शास्त्र स्वाध्याय करने से जो मन में चंचलता होती थी, समझ गए आप? तो वो चंचलता भी आपकी धीरे धीरे रुकने लग जाती है। और फिर कहते हैं हिंसा के 5 पाप नहीं होते हैं। जब मैं आत्मा हूँ भाई साहब तो ये काम करना हमारे लिए शोभा देता है क्या? हिंसा के काम हमारे लिए शोभा देते हैं? इनका फल तो भाई साहब भगवान ने कहा है कि भाई साहब नरक में जाना पड़ेगा। अभक्ष सेवन करोगे तो तुम्हें जो है त्रिंच गति में जाना पड़ेगा। हिंसा के 5 पापों से भी आप बच जाओगे। समझिए, आप सच्चा ज्ञान करोगे तभी होगे ना। और जब आप ज्ञान ही नहीं करोगे तो रहोगे तो आप आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान हम नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब कैसा हमारा ये मनुष्य पर्याय खत्म हो गया और तुम नहीं रहोगे, ऐसा कुछ हो तो बताइए। तो आप बिल्कुल स्वाध्याय मत करिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। अगर इस शरीर के नाश होने पर आपका भी नाश हो जाता है तो आप बिल्कुल भी शास्त्र स्वाध्याय में अपना उपयोग ना लगाइए, क्योंकि ये तो फिल्म यही खत्म हो जाएगी। पर ऐसा कहाँ होता है बताइए आप? चैतन्य वस्तु हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, है भाई साहब। तो कहते हैं कि हिंसा के 5 पाप नहीं होते हैं। अभक्ष खाने का परिणाम ही आपको नहीं होगा। समझ रहे? 5 पापों से भी आपको नहीं होगा, आपको नहीं, तत्काल नहीं होगा कि भाई साहब अपन तो आत्मा है, जानने देखने वाले पदार्थ हैं, अनादि अनंत रहने वाले हैं, क्या हम पाप करके कहाँ जाएंगे भाई साहब? है तत्काल आपको कैसा में उनके प्रति भी कैसा में ऐसा परिणाम हो जाएगा। हिंसा के 5 पाप नहीं होते हैं। फिर कहते हैं स्तोक यानी अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना हो जाता है। वर्तमान में हमारे पास में चौपसम ज्ञान भले कम है, ठीक है, ज्ञान होने पर भी, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना हो जाता है। आप जब स्वाध्याय करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान ने क्या कहा है कि जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। कितने हैं? जाति अपेक्षा कितने द्रव्य हैं? भले छोटा ज्ञान है, चौपसम ज्ञान कम है, तो आप बता दोगे तुरंत कि जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। बोलो, ये तो यही आपको कम मालूम पड़ा कि जीव द्रव जानने देखने वाला पदार्थ है, पुद्गल द्रव ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, धर्म द्रव अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, एक है। अधर्म द्रव अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। समझ गए आप? आकाश द्रव पूरे लोकाकाश अलोकाकाश में एक द्रव है, अरूपी है। काल द्रव लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर कालाणु विद्यमान है। तो बोलो, आपको छोटा सा ज्ञान है और आपको केवल भगवान जैसा ज्ञान हो गया। कैसा हो गया? तो बोलो, ये किसने जाना? भले ही अल्प ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान में बोलो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ?
वह सम्यकता है। है भले अल्प ज्ञान है लेकिन पूरे लोकालोक का ज्ञान हो गया, गजब हो गया। ऐसे स्तुत ज्ञान की महिमा है। तो कहते हैं अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के तीन काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। कैसे हैं? अनंत जीव द्रव्य हैं। उद्गल द्रव्य उससे अनंत अनंत हैं, जो जानने देखने की शक्ति से रहित है, स्पर्श रसगंध वाले हैं। धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। तो आपको समस्त लोकालोक का ज्ञान हो जाता। बताइए आप, होता है कि नहीं होता है? भले ही छोटा सा ज्ञान है अपने पास में, लेकिन ज्ञान ऐसा हो गया है जैसे केवली भगवान जैसा। कैसा? केवली भगवान क्या क्या जानते हैं? बोलो बोलो, इतना ही तो जानते हैं ना केवली परमात्मा। कितना जानते हैं? अरे 6 द्रव्य के अलावा कोई कम जानते हैं कि ज्यादा जानते हैं वे? क्यों भाई? केवली परमात्मा है। 6 द्रव्यों जाते पीछे 6 द्रव्यों को जानते हैं कि कम जानते हैं? 5 जानते हैं कि 7 जानते हैं? ऐसे ही स्वाध्याय करने वाला जीव भले ही उसका छोटा सा ज्ञान है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी हो जाती है? केवली भगवान जैसी ज्ञान की हो जाती है। समस्त चराचर पदार्थों का उसका ज्ञान हो जाता है, केवली भगवान जैसा ही हो जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर रह जाता है मात्र। समझ रहे आप? ये शास्त्र स्वाध्याय का फल है। ये देखिएगा, ये तत्काल होता है। अब हे उपाधि की पहचान हो जाती है। क्या हो जाती है? हे उपाधि। भगवान ने कहा कि भाई साहब अपना आत्मा उपाधि रूप से ग्रहण करने योग्य है, और ये रागादिक परिणतियां हैं वे सब ही हैं। पर द्रव्यों की तरफ भाई साहब उपयोग लगाने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम तो अपनी आत्मा की तरफ लगाइए, तो बाकी की ही उपाधि का भी ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? बाहरी पर पदार्थों की तरफ ज्ञान लगाने से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा आत्मा संसार सागर में उल्टा मुंह राग दिश करके भ्रमण करेगा। तो वे सब ये है। और अपनी चैतन्य वस्तु भाई साहब तीनों काल सिद्ध भगवान जैसी है, और रागादिक परिणतियां भी ये है। ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। समझिए, तत्काल ज्ञान स्वाध्याय में जुड़ने से इतना बड़ा परिवर्तन होता है पर्याय में। समझ लेना। तो हे उपाधि की पहचान हो जाती, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। भगवान ने क्या कहा है कि भाई साहब ये बात पर पदार्थों की तरफ अपना लक्ष्य करना, अपने ज्ञान को ले जाना, ये ज्ञान की बर्बादी है। समझे? अब ये ज्ञान अपनी आत्मा में लगाओ। क्या समझ? उपाधि अपनी चैतन्य वस्तु है, और रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं। वे तो उत्पन्न होती हैं, नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अंदर उनकी रुचि तुम छोड़ दो, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि करो, तो हे उपाधि का उसको ज्ञान हो जाता है। स्वाध्याय करने से होता है। समझे आप? ये तो तत्काल होते हैं। फिर कहते आत्मज्ञान सन्मुख होता है और ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। जब यह जीव जान लेता है कि रागादिक परिणतियां जो हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो अरियंत परमात्मा भी आत्मा है, क्या, और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है। उनकी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां हैं क्या? नहीं है। तो रागादिक परिणतियां वे स्वभाव भाव रूप से होती हैं, उनके प्रति हे बुद्धि हो जाती है, और अपनी चैतन्य वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वह क्या करता है? रागादिक परिणतियों की उपेक्षा कर देता है, कसायों की उपेक्षा कर देता है, और अपनी चैतन्य वस्तु को मुख करता है। ये 7वें नंबर का आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। फिर ज्ञान की प्रवृत्ति किधर होने लग जाती है? जैसे हे उपाधि का ज्ञान हो गया है कि ये जो है पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम, जो कि हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव रूप परिणतियां हैं, उनकी रुचि वह छोड़ देता है, और अंदर में चैतन्य वस्तु जो तीनों काल एक रूप रहने वाली है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, वो मैं हूँ। ऐसे हे उपाधि की बुद्धि होने पर वह अपने ज्ञान को शरीर रागादिक से हटाकर अपने ज्ञान को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करता है। समझ गए आप? देखो कितना बड़ा काम हुआ स्वाध्याय से। आप स्वाध्याय से जुड़े होने पर कितने फल मिलते हैं।
समझ रहे? तो कहते हैं तत्काल 10 लाभ तो आपको तत्काल हो जाते हैं। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्मा के सन्मुख होता है। नंबर 8, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। क्या होता है? और तत्व की बातें गहराई से जानने की जब जिज्ञासा हो जाती है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और अपना उपयोग उसने सूक्ष्म किया, समझे, और गहराई से उस तत्व की गहराई में और चला गया उसका ज्ञान, समझ नहीं आप? तो आनंद ही आनंद उसकी पर्याय में जो है वैसा निराकुलता बढ़ने लगती है। क्योंकि अब जो ज्ञान का परिवर्तन है, पहले जो गैरमुखी हो रहा था वह तो संसार का कारण हो रहा था, अब उसने जो है माँ जन्माणी माता के द्वारा, शास्त्र के द्वारा सच्चा ज्ञान किया है, तो ज्ञान का परिवर्तन आत्मा की तरफ होने लग रहा, अरूपी पदार्थ पर होने लग गया है, और उसकी जो और बातें और गहराई से जो उसके ज्ञान से छुपी हुई थी, जो सूक्ष्म रहस्य छुपे हुए थे, तो उनमें अपना उपयोग लगाता है, तो और उसको निराकुलता की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान उसका निर्मल होता चला जाता है। समझ गए नहीं आप? ये तत्काल होता है। देखिए आप कहते हैं अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है? लोक में महिमा यश विशेष होता है। क्या होता है? अब तो रोजीना घर में किसी के जाते थे, चले आते, इनको कोई काम तो है नहीं है, क्या क्या होता है? लोग तुम्हें क्या दृष्टि से देखेंगे? बोलो, ये हमेशा ही चले आते, बिना पूछे चले आते हैं भाई, हैं? तो वहाँ तो तुम निंदा के पात्र होते हो, समझ गए आप? हैं? और तुम साथ स्वाध्याय में जुड़ गए, भगवान की पूजा भक्ति आदि में भी कई समय आपने अपना समय दिया, है? स्वाध्याय में मूल में आपने उपयोग लगाया। अरे यार, कहीं आपका यश अपने आप बढ़ने लग जाता। बोलो, हैं? पूज्य गुरुदेव श्री का यश कितना बड़ा, बताइए आप। आज अपन जो है अपने जो स्पेशलिस्ट तत्व को जानने वाले हैं, आज उन्हें अपनी याद क्यों करते हैं? जो अपने साथ में संयोग में जिनका वियोग होगा, आज भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? और करते ही रहेंगे। समझ गए आप? तो कहते यश भी खूब बढ़ता है। लोक में महिमा यश विशेष होता है उनका, ठीक है। नंबर 10, 7 से पुण्य का बंध होता है। कैसे होता है पुण्य का बंध? स्वाध्याय करने से जब आपका उपयोग अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ जाता है, भगवान ने बताया ना, ये तो अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं ना, तो जो उपयोग अंतर्मुखी हो रहा है, अभी भले ही उसे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन इतनी कसाई की मान्यता हो जाने जाती है, वही तो विशेष 7 से पुण्य का बंध होता है। मैं तो आपको बारंबार कहता हूँ, जितना आपका भगवान की भक्ति